दोस्तों आपने डेडपुल मूवी देखी है जिसमें फाइट सीक्वेंस के दौरान हीरो का कोई भी बॉडी पार्ट कट जाए, यानी हाथ पैर कोई भी कट जाए तो रीजनरेट होता है, जिसे मूवी में हीलिंग प्रोसेस का नाम दिया गया है। और हाँ, ये आप भी सोचते होंगे कि शायद ऐसे ही कोई सुपर पावर मेरे पास भी होती तो मैं अपना कोई भी डैमेज पार्ट हाथ पैर कटने के बाद रीग्रो कर पाता। सो दोस्तों ऐसा बेसिकली साइंस फिक्शन मूवीज में होता है, रियल लाइफ में नहीं है। लेकिन दोस्तों हम हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जिसे रीग्रो कर सकते हैं, लिवर। हाँ, लेकिन वो भी एक सर्टेन कंडीशंस में और सर्टेन अमाउंट्स में और डॉक्टर्स की निगरानी में। दोस्तों ये तो रही हमारी बात, लेकिन इस अर्थ पे हम ह्यूमंस ऐसे नहीं है जो यहाँ पे रहते हैं। यहाँ हजारों लाखों ऐसे लिविंग थिंग्स है जो यहाँ पे रहते हैं और इनमें अलग अलग खूबियां हैं, जिनमें से कोई पानी में रहते हैं, कोई जमीन पे और कोई तो बर्फ में भी रह लेते हैं। लेकिन अलग अलग स्पेशीज, अलग अलग पावर्स। हाँ, इनमें से कईयों के पास रीजनरेट करने की काबिलियत हो सकती है, जैसे छिपकली हमारी दीवार पर रेंगने वाली, जो अपनी टेल को खुद से ही कट करके या सर्टेन कंडीशंस में अलग करके नई टेल को रीग्रो कर सकती है। ऐसे और भी लिविंग थिंग्स है इस प्लेनेट पे जो ऐसी काबिलियत को रखते हैं। सो दोस्तों आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में 5 एनिमल्स दैट कैन रीग्रो देयर बॉडी पार्ट्स पार्ट 1। सो दोस्तों हमारी लिस्ट में सबसे पहले आता है सैलमेंडर्स। सैलमेंडर्स, वैसे दोस्तों सैलमेंडर्स की इस पृथ्वी पे 700 से ज्यादा प्रजाति पाई जाती है, लेकिन इनमें से कुछ बस अपनी टेल ही रीग्रो कर सकते हैं, छिपकली जैसे, या कोई लिमिटेड बॉडी पार्ट्स बस। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सोलॉटल्स सैलमेंडर के। एक बात चेक करता हूँ मैंने नाम ठीक से लिया कि नहीं। एक्सोलॉटल सैलमेंडर, हाँ एकदम सही नाम लिया है, लेकिन ऐसे नाम रखता कौन है, खैर छोड़ देते। लेकिन इन 700 से ज्यादा प्रजातियों में से हमने इस बंदे को ही क्यों चुना, बंदा या बंदे जो भी है, इसे ही क्यों चुना? इसके पास है कुछ ऐसे खूबियां जो किसी बाकी सैलमेंडर के पास नहीं है। ये बंदा अपने बॉडी का कोई भी पार्ट रीग्रो कर सकता है, जैसे ऑर्गन्स, स्किन्स, लिम्स, हार्ट, इवन अपने ब्रेन तक को रीग्रो कर सकता है। इस वजह से ये बंदे अपने इस लिस्ट में नंबर 1 पे आता है। नंबर 2 पे है शार्क्स। दोस्तों इमेजिन कीजिए, शार्क्स नाम सुनते ही आपके मन में क्या ख्याल आता है? ये लंबे लंबे दांत, ये नुकीले दांत आपके पीछे पड़ रहे आपको खाने के लिए। जस्ट इमेजिन, ऐसे ही आप कुछ सोचते होंगे काइंड ऑफ। लेकिन सोचिए, जो प्राणी अपने दांतों पे ही ज्यादा निर्भर है, मतलब जिसकी लाइफ, जिसका खाना पीना सब अपने दांतों पे ही डिपेंडेड है, और उसके दांत ही ना रहे तो वो जिएगा कैसे? और दांत रीग्रो करने की प्रोसेस अमूमन कुछ दिन या कुछ महीनों तक भी चल सकती है। काइंड ऑफ मेरी जितनी इंफॉर्मेशन है, मैगलोडॉन जो अपने टाइम का बहुत बड़ा जीव था और बहुत खतरनाक था, वो अपने पूरे लाइफ स्पैन में कम से कम 14,000 या उससे ज्यादा दांत रीग्रो कर सकता था, और उसके फॉसिल्स आज भी समंदर के नीचे गहराइयों में मिल जाते हैं। नंबर 3 स्टारफिश। दोस्तों स्टारफिश अपने कटे फटे बॉडी पार्ट्स को बस रीग्रो ही नहीं करता, बल्कि वो अपने कटी हुई बॉडी को रीग्रो करके 2 अलग अलग स्टारफिश जनरेट कर सकता है। यानी अगर हम एक स्टारफिश को बीच में से काट के 2 टुकड़े कर दे उसके, तो वो दोनों टुकड़े रीग्रो होके 2 अलग अलग स्टारफिश बन सकते हैं। और यही चीज मुझे इस स्टारफिश को अपनी इस वीडियो में इस कैटेगरी में डालने के लिए मजबूर कर देती। और जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था और मैंने जब स्टारफिश की यही खूबी को पॉइंट आउट किया, आई एम अ बिग फैन यार, मैं इसका फैन बन चुका और ये मेरे एक फेवरेट थिंग्स में भी शामिल हो चुकी है। नंबर 4 मैक्सिकन टेट्रा फिश। दोस्तों पानी में रहने वाला और एक लिविंग थिंग अपने आप को रीग्रो करने की खास क्षमता रखता है। दोस्तों मैक्सिकन टेट्रा अपने हार्ट के टिश्यूज को रीग्रो करने की क्षमता रखता है, और इसकी खास बात है अपने रीग्रो किए हुए टिश्यूज में कोई भी दाग नहीं आने देता। सोचिए, आप जब बचपन में खेलते हुए गिरे या आपको चोट आई, वो रिकवर हो गई, उसके बाद आपको एक छोटा सा दाग रहता है आपके उस चोट पे, वो अपने इस रीग्रो करने के बाद अपने आप को कोई भी दाग नहीं रहने देता। यही इसकी खास चीज है, और रिसर्चर्स ऐसा मानते हैं कि इस फिश की डीप स्टडी उन्हें ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से। और मैक्सिकन टेट्रा ऐसी अकेली फिश नहीं है जो ऐसे सुपर पावर्स की मालिक है, बल्कि द ज़ेब्रा फिश के पास भी सेम ऐसी पावर्स है। नंबर 5 कैमलियंस। नहीं समझे? गिरगिट भाई, गिरगिट अपने रंग बदलने की काबिलियत की वजह से काफी जाने जाते हैं, लेकिन क्वाइट सरप्राइजिंगली गिरगिट अपने आप को भी हील कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गिरगिट अपने टेल, पाव और हाथ इन सबको भी रीग्रो कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो का सबसे पहला सवाल था, क्या हम इंसान अपने बॉडी का कोई भी पार्ट रीग्रो कर सकते हैं डेडपुल की तरह? सो आइए जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, हम हमारे बॉडी का बस लीवर ही एक ऐसा पार्ट है जिसे हम रीग्रो कर सकते हैं, और वो भी डिसीज पोर्शन को ही हटा के, और वो भी डॉक्टर की निगरानी में।
इन केस हमें कुछ कुछ केसेस में ट्रांसप्लांट भी करवाना पड़ सकता है। अगर बात रही हमारे अदर बॉडी पार्ट्स की, तो आइए थोड़ा ज्ञान पिल देता हूँ। दोस्तों, हम ह्यूमंस एनिमल्स को बांटे जाने वाले 6 ग्रुप्स की कैटेगरीज में मैमल्स के कैटेगरी में आ जाते हैं। बिकॉज हम ह्यूमंस में कुछ ऐसे डिस्टिंक्टिव फीचर्स पाए जाते हैं जो इस ग्रुप के बाकी सब मेंबर्स में पाए जाते हैं। और तो और हम जिस सब ग्रुप में आते हैं जिसका नाम प्रीमेट्स है, उस सब ग्रुप के मेंबर्स है हमारे पूर्वज ग्रेट एप्स। हमारे बॉडी के मोर कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर और हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स लिमिट से ज्यादा ग्रो ना हो, उसके लिए जो मैकेनिज्म रहता है उसकी वजह से हम खुद से बॉडी पार्ट्स रीग्रो नहीं कर सकते। और भी ऐसे ही कुछ रीजंस है। साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे कि हम हमारे कटे फूटे बॉडी पार्ट्स को रीग्रो कर सके, ना कि ट्रांसप्लांट। लेकिन तब तक आप अपने आप को डेडपुल की तरह उड़ा मत देना। अगर मेरी इस वीडियो से आपको जरा सी भी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक कर देना। अगर मैंने कुछ मिस किया रहेगा तो नीचे कमेंट में मेंशन कर देना। और ऐसी ही वीडियोस वीकली देखने के लिए डू सब्सक्राइब।